इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। हाँ जी, नमस्कार साथियों कैसे हो आप, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज मैं 5 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिसे आप बहुत कम पूंजी में शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। साथियों, मजदूरी करना छोड़ो मेरे भाई। यदि आप मजदूरी करते हो, दिहाड़ी करते हो, मेहनत करते हो, तो 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज आज बताने वाला हूं जिन्हें आप बहुत कम लागत में, नाम मात्र के इन्वेस्टमेंट में, अपने एरिया में, इलाके में लगा के आप शुरू कर सकते हो। ये अपने एरिया में 5 बिजनेस आइडिया है जो ग्राहक ढूंढता हुआ आएगा मेरे भाई आपके पास। मात्र यदि हम लागत की बात करें तो मेरे भाई लागत ये नॉर्मल सा बता रहा हूं, 5,000 से ये शुरू हो जाएगा मेरे भाई, शुरू हो जाएगा 5,000 से। आप सोचिए, इतने कम इन्वेस्टमेंट से इस धंधे को आप शुरू कर सकते हो और ये बहुत अच्छे चलेंगे। आप इसे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे। मजदूरी करना छोड़ो, कब तक मेहनत मजदूरी करते रहो। गजब के 5 बिजनेस आइडिया जो ग्राहक खुद ढूंढता हुआ आएगा। ना दुकान चाहिए, ना मशीन चाहिए, बहुत अच्छा चलने वाला है मेरे भाई। यदि ये आने वाला महीना जो चल रहा है, ये महीना नवंबर है और इससे आगे दिसंबर है, इस महीने में आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा चलने वाले हैं ये, ध्यान से समझ लेना। इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। दोस्तों, अगर मैं इस समय की बात करूं तो इस समय आपको मालूम है कि अभी तक देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो आप ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। कोई ना कोई 5 में से एक बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी शुरू हो चुकी है। क्योंकि सर्दी का जो समय लगभग उत्तर भारत में पूरा शुरू हो चुका है। आप इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं 5 मेरे भाई ये जो बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, 5 ये जो 5 बिजनेस आइडिया है, ये बहुत गजब के बिजनेस आइडिया है और इन्हें अपने इलाके में, अपने एरिया में शुरू कर सकते हो। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, और इनमें से कोई ना कोई आप एक बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर मैं लागत की बात करूं तो लागत कितनी रहेगी, देखिए दोस्तों, बिजनेस में आपको ऐसे बताऊंगा जिनमें लगभग टोटल मेरे भाई, ओनली मेरे भाई 5,000 में शुरू हो जाएंगे और लास्ट में जो बिजनेस आपको बताऊंगा उसको आप 1,000 या 1,500 लगाएंगे तो उसी में आपका ये धंधा स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के बहुत धमाकेदार बिजनेस आइडिया, इसलिए वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ रिसर्च किया है, सर्वे किया, अध्ययन किया है, एनालिसिस किया है, तब जाकर ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि आप मजदूरी करना छोड़ो, अपने एरिया में ये 5 बिजनेस आप करिए और ग्राहक खुद ढूंढता हुआ आएगा मेरे भाई। लागत यदि हम बात करें तो आप इसको इतने इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। साथियों, यदि आप लड़के हो तो इस दुनिया में आपको इमोशन को कोई समझने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा आपको। लड़के खूबसूरत और गरीब नहीं होते मेरे भाई, ध्यान से समझना मेरे भाई जो बता रहा हूं। लड़के गरीब, अमीर, खूबसूरत, बदसूरत नहीं होते इस दुनिया के अंदर। जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना जो बोल रहा हूं, काम की बातें। साथियों, लड़के में बस 2 चीजें होती है, एक तो होती है कामयाबी और दूसरी होती है बेरोजगारी। ध्यान से सुन लेना, यदि आप बॉयज हो, अगर कामयाब है तो जमीन के पत्थर भी सलाम करते हैं मेरे भाई। ध्यान से समझना, यदि कामयाब हो, सफल हो, तो जमीन के पत्थर भी आपको सलाम करते हैं। अगर कामयाब नहीं हो तो आसमान थूकता है और जमीन गाली देता है, बोझ है रे, मर जा। बहुत तकलीफ होती है यहां जीने में। यहां पर अगर आपको देखना है, जब आप कामयाब हो जाएंगे ने तो लोग गूंगे भी बोल पड़ेंगे, क्या इंसान था यार। और अगर नहीं कामयाब हुए ने तो कब्र में से निकल के मुर्दे भी कहेंगे अरे सब बोझ है रे, तू आजा, मेरे बगल में खाली जगह पड़ी हुई है। बहुत लाइफ होती है यहाँ दोनों की, बट क्या है ना, हम लोगों को बचपन से इस जिंदगी को देखा है तो ये आदत होगा इस चीज को झेलने की। तो मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि यदि आप कामयाब हो जाते हो तो हर व्यक्ति आपको सलाम करेगा, और यदि आप कामयाब नहीं हुए तो चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कोई भी डिग्रियां हो, तो हर व्यक्ति आपको बेवकूफ समझेगा, पागल समझेगा, मूर्ख समझेगा। इसलिए यदि आज आप इन धंधों में से कोई भी एक धंधा आप शुरू कर सकते हो, अपने एरिया में, इलाके में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए इस चीज को। असफलता इस दुनिया में ये नहीं बताती आप कमजोर थे, असफलता ये नहीं बताती कि आप मेहनती नहीं थे। ध्यान से सुन लेना, असफलता ये नहीं बताती कि आपने मेहनत नहीं किया। असफलता बस ये बताती कि थोड़ी तेज और दौड़ रहा होता तो तू कामयाब हो जाता। थोड़ी रफ्तार और बढ़ा ले, असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि
जब असफलता के बाद दोबारा आप कोई भी धंधा स्टार्ट करते हो, जीरो से नहीं बल्कि कुछ अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ शुरू करते हो, एक दिन जरूर कामयाब हो जाते हो मेरे भाई। यदि आप पूरा दिल और दिमाग से उस क्षेत्र में प्रोग्रेस करते हो, पूरे दिन रात मेहनत करते हो, तो मेरे भाई ये 5 बिजनेस आखिर में आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। कोई ना कोई एक धंधा आपके माइंड में एंटर कर जाए, हो सकता है आपका पसंद का हो, उस धंधे को आप शुरू करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो। साथियों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, दुनिया में पाना तो हर कोई चाहता है। कोई जीवन में गाड़ी पाना चाहता है, कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई घर पाना चाहता है, कोई लाइफ स्टाइल पाना चाहता है, और कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई अपना नेम कमाना चाहता है, ध्यान से समझना मैं बता रहा हूं, और कोई फेम चाहता है मेरे भाई। तो कोई इस दुनिया में अमीर बनना चाहता है, कोई नाम पाना चाहता है, बट कुछ पाने के लिए उसके लायक पहले बनना पड़ता है। सर, जब तक आप उस लायक बनते नहीं हो तब तक आप कुछ नहीं पा सकते हो। तो मेरे भाई, ये बिजनेस को पहले समझना पड़ेगा और उसके बाद करना पड़ेगा, तब इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। दोस्तों, इस दुनिया में सोने से काम नहीं चलता, ध्यान से समझ लेना। आपको जीवन में कुछ करके आगे बढ़ना है मेरे भाई, इसलिए कुछ कम काम करना पड़ेगा और तब आपके जीवन में कुछ आप हासिल कर सकते हो। दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाकर उस बिजनेस में हम सफलता हासिल करते, तब जाकर उन बिजनेस को हम ग्रोथ कर पाते हैं। और कुछ लोगों को लगता है अगर इसमें मैं बोलूंगा तो क्या सोचेगा, उसमें मैं उसको ये बोलूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मेरे भाई, इन बिजनेस की एक चीज बता रहा हूं, जो शर्म नाम की पोटली है ना, ये आपको साइड में करनी पड़ेगी। ये जो शर्म नाम की पोटली है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। यदि आप इस शर्म को हटा सकते हो तो वीडियो देखना, नहीं हटा सकते हो वीडियो स्किप करके जा सकते हो। एक बात ध्यान से समझ लेना, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एक बात ध्यान से समझो मेरे भाई। ये जो शर्म होती है ना, इससे आपको कहीं रोटी नहीं मिलती। आपके घर में जिस दिन रोटी की कमी होगी ना, उस दिन कोई रोटी देने नहीं आएगा। अगल से, पड़ोस से, जिस वजह से आप शर्म कर रहे हो, उन्हें कोई चवानी नहीं देने आएगा। आपके घर में जिस दिन दिक्कत आएगी ना, कोई नहीं आएगा, जिसकी वजह से आज आप शर्म कर रहे हो। अरे यार, मेरा चाचा क्या कहेगा, मेरे दोस्त क्या कहेगा। काम सिर्फ एक चीज आएगी, आपका बैंक में पैसा कितना पड़ा है। मुसीबत के वक्त वही काम आने वाला है। तो इस शर्म को मेरे भाई आप साइड में कर दो, और जब आप कामयाब हो जाओगे ना, जिससे आप डर रहे हो ना, ये क्या सोचेगा, वही लोग आपके पीछे घूमेंगे मेरे भाई, और आपसे सलाह लेंगे, यार आपने बहुत बढ़िया बिजनेस किया है, इस बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ पाई है, कौन कौन से सारी चीजें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिजनेस करने के लिए आपको एक चीज मैंने आपको क्लियर बता दी है, ये जो शर्म है, शर्म की पोटली को आपको साइड में करना पड़ेगा। ये बात अच्छे से समझ लो, आपको बिल्कुल शर्म की ठोकर मार देनी हो। क्योंकि दोस्तों बिजनेस अगर कोई व्यक्ति शुरू करता है, कोई भी बिजनेस अगर कोई व्यक्ति शुरू करता है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। एक होता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट शुरू किया जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, लेकिन उसमें जो है दोस्तों, रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप कम पूंजी में बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और माइंड स्ट्रेस में नहीं होता, टेंशन में नहीं होता, डिप्रेशन में नहीं होता। आप फ्री लाइफ जीते हो, अच्छा अनुभव उस क्षेत्र से लेते हो। आप ज्यादा पैसे खर्च करते हो तो आपके माइंड में ये रहता है कि यार इतने पैसे मैंने बिजनेस में लगा दिए, कहीं फेल हो जाए तो क्या होगा। और नॉर्मल सा बता रहा हूं मैं, इतने मैंने ज्यादा पैसे लगा दिए, अगर लॉस भी हो जाता है तो यार मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। और जब कम पैसे आप लगाते हो, उसमें लॉस भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर उसका जो बिजनेस रन करता है, दौड़ता है, जब इकट्ठे पैसे लगाते तो एक इंसान कहीं ना कहीं डर, एक बह बैठ जाता है, डर बन जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा डर हो जाता है कि कभी मेरा बिजनेस डूब जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। दुनिया भर की बातें ऑटोमेटिक माइंड में आने लगती है। ये नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, लेकिन दोस्तों आप इस बात को समझिए कि जब आप कम पूंजी लगा रहे हो, पैसे कम लगा रहे हो, तो बस आपको एक छोटा सा रिस्क यहां लेना होगा कि आपका जो है शर्म को उतार देना है, शर्म को भूल जाना है। बस लोग आपसे क्या कहेंगे, लोग आपसे कहेंगे कि ये कैसा काम कर रहा है, ध्यान से समझना, ऐसा काम कर रहा है, इस तरीके की बातें जो ढेर सारे व्यक्ति आपसे करेंगे। बस ये आपका छोटा सा रिस्क आपको लेना है। रिस्क क्या है, रिस्क भी नहीं लेना है दोस्तों, बस ये शर्म आपको भूल जाना है। बिजनेस में आपको बता रहा हूं मैं, आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैं आपको 5 बिजनेस बताऊंगा दोस्तों, 5 से आप कोई सा भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। और इसमें मैं पहले बिजनेस की सीधी बात करता हूं, तो मेरे भाई पहले बिजनेस की हम डायरेक्ट बात करते हैं। दोस्तों आज के टाइम में सर्दियों में भी अच्छा चलता है, हर मौसम में ये बिजनेस चलता है मेरे भाई, जूतों का बिजनेस। दोस्तों ये जो जूतों का बिजनेस होता है ना, ये बहुत अच्छा चलता है। जूतों का बिजनेस
सर्दियों के मौसम में ज्यादा चलता है, बाकी हर मौसम में चलता है जूतों का बिजनेस। देखिए इस समय सर्दी का समय चलने वाला नहीं, चल ही रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि जूते नहीं बिकते, सर्दियों में बहुत ज्यादा जूते बिकते हैं, गर्मियों में भी बिकते हैं मेरे भाई, हर समय बिकते हैं, लेकिन सर्दियों में ज्यादा बिकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर लोगे तो इस बिजनेस को आप 12 महीना, देखिए आप जो भी जूतों के सामने या जूतों के साथ में जो आप स्लीपर भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी जो जूते रखे, जूते आप अपने नजदीक से ले आइए, जहां होलसेल मार्केट है वहां से लेके आ सकते हो। आप जहां भी रहते हो, गांव में रहते हो, अपने नजदीक शहर में चले जाइए, वहां से बड़े होलसेलर से जो आप जूते ले आइए, 5,000 से आपका ये धंधा स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैंने देखा है गांव के बाजार में ठंडे के दिन जाता हूं तो वहां पर एक व्यक्ति मेरे भाई 150 रुपए से जूते स्टार्ट करता है, 150 है, 230 है, और वो करीब 450 से लेके 700 600 तक लेता है। और वो बताता है कि एक जोड़ी जूते जाने पर मेरे भाई 150 का जाता है तो 50 रुपए का प्रॉफिट होता है, 230 पे 70 का होता है, और करीब 400 का जाता है तो 150 रुपए के आसपास आराम से प्रॉफिट निकाल लेता है। इस तरीके की आवाज लगाता है मेरे भाई, इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकालता है। जूतों का एक ऐसा बिजनेस है, हर मौसम में रन करता है, और वो लेके आता है मेरे भाई जो मार्केट के अंदर जिस भी है वो कितने के लेके आता है दोस्तों, यकीन मानिए उसमें वो 40 से 50% तक प्रॉफिट आराम से निकाल लेता है, और खुद बताता है 40% तो खुद ही बता रहा था। बताइए दोस्तों इसमें कितना प्रॉफिट है। अगर चलिए मान लेता है 40% भी होता है तो इसमें अच्छा खासा पैसा वो निकाल लेता है। तो मेरे भाई कहने का मतलब 5,000 के ले आइए आप जूते, या आपके पास 10,000 है तो आप 10,000 के भी ला सकते हो, 10,000 भी लगा सकते हो, 10,000 का सामान भी लेके आ सकते हो। इसको अच्छा करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। दोस्तों गांव के बाजार में आप बेचिए, रोड साइड आप कर सकते हो। नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हफ्ते के बाजार में यहाँ जूते बिकते हैं, लेकिन कंपटीशन अभी इसमें कम है। दोस्तों आप जा सकते हो, बेच सकते हो, क्योंकि देखिए जो मनुष्य की जरूरत है, हर व्यक्ति जूता पहनता है। आपको पता है आप क्या दोस्तों, आप जब जूते बेचेंगे तो बिकेंगे कंफर्म, आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे। साथियों अगले बिजनेस की मैं बात करूं तो आज के टाइम में जो अगला बिजनेस है ये भी काफी अच्छा चल रहा है मेरे भाई। अगला बिजनेस है मेरे भाई जैकेट का बिजनेस, सर्दियों में बहुत ज्यादा चलता है, ये स्पेशल सर्दियों का बिजनेस है, जैकेट का बिजनेस। जैकेट, आपने नेपाली मार्केट का नाम सुना होगा, नेपाली जैकेट बहुत ज्यादा सर्दियों में मार्केट लगता है। दोस्तों आप जैकेट बेच सकते हो, आपकी जानकारी में कोई ऐसा बंदा है जो जैकेट बेचता है तो आप उससे संपर्क कर सकते हो, उससे मालूम कर सकते हो इसमें कितना कमीशन है। यकीन मानिए दोस्तों इसमें डबल का मार्जिन होता है। दोस्तों मैंने दोस्तों इसमें 30 से 40% का मार्जिन होता है। दोस्तों आप 5,000 में स्टार्ट कीजिए, मान लीजिए 5,000 का आप सामान लाया, 5,000 आपने बेच दिया तो कितना आपका बचा मेरे भाई, आपका 3,000 4,000 आसानी से इससे बना सकते हो, बचा सकते हो। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है मेरे भाई, शानदार बिजनेस है, सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आसान सा बिजनेस है। इस बिजनेस को आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों आप जो YouTube पे सर्च कर सकते हो कि होलसेल जैकेट, होलसेल जूते, इस तरीके से YouTube पे सर्च करके ढेरों सारी वीडियोस आ जाएंगी। आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप दिल्ली से ला सकते हो दोस्तों, 10,000 का आपका बजट है, 10,000 के ला सकते हो दोस्तों। अगर नजदीक में 5,000 स्टार्ट हो जाएगा, अगर दिल्ली नई दिल्ली के आसपास है तो आप इस बिजनेस को 5,000 से भी शुरू कर सकते हो, रोड साइड कर सकते हो, या फिर चौराहे पे कर सकते हो, ट्रैफिक एरिया में कर सकते हो। अन्यथा आप दूर रहते हो 10-15 हजार, क्योंकि दोस्तों आपको जो अपने किराया भाड़ा है वो भी देखना होता है, उसके हिसाब से बिजनेस करना है। क्योंकि दोस्तों आपको देखना है, मान लीजिए आप जो लेकर आ रहे हो इस तरीके से, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको जाना है ना, कितना माल लेके आना है। मान लीजिए आप दूर से जा रहे हो तो आपको ज्यादा का माल लेके लेना होगा ना, नहीं तो आप अन्यथा आप ये देख लीजिए, आप अपने गांव में रहते हो, कहीं ना कहीं भी रहते हो, तो आप देख लीजिए कि शहर में जो दोस्त कोई होलसेल की दुकान है तो वहां से भी आप सामान खरीद सकते हो, होलसेल रेट पे खरीद सकते हो। वो आपको उसी रेट में लगा सकता है जो बाहर से लेके आता है, लेकिन वो थोड़ा सा लो क्वालिटी का माल आपको दे सकता है। ये शुरुआत में इन माल की क्वालिटी को आपको चेक करना होगा, समझना होगा कि अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी कौन कौन से, और जो आपके मार्केट के हिसाब से आपके एरिया में कौन से ज्यादा जूते सेल होते हैं वो आप जूते सेल कर सकते हो। साथियों अगले बिजनेस की बात करो तो मेरे भाई जो अगला बिजनेस अपना है, तीसरा बिजनेस आजकल बहुत ज्यादा रन कर रहा है मेरे भाई, सर्दियों में हर जगह चलता है मेरे भाई, ये है अंडे का बिजनेस मेरे भाई। अंडे का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है मेरे भाई, अंडे का बिजनेस काफी अच्छा चलता है सर्दियों के अंदर। एक ऐसा बिजनेस है मेरे भाई अंडे का, क्योंकि आप जानते हो होलसेल रेट में 6 या 7 रुपए का अंडा मिलता है। आप अंडे का बिजनेस आसानी से कर सकते हो दोस्तों, आपको जो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अंडे बेचिए, आप कर सकते हो। अंडे की आप आमलेट वगैरह बना सकते हो, क्या हो कि ब्रेड वगैरह आते हैं, आप अंडे ब्रेड आते हैं, ये सारी चीजें बनाइए दोस्तों, बहुत ज्यादा सर्दियों में खाया जाता है। कुल मिलाकर अंडे सर्दियों में सबसे ज्यादा सेल होते हैं। एक अंडे की बात करो तो मेरे भाई 6 रुपए 7 रुपए का आपको मिल जाता है। आप दोस्तों इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, और हर व्यक्ति अंडा खाता है सर्दियों में
मेरे हिसाब से 95% खाता है। मैंने देखा है कि जो मांस मछली नहीं खाते वो लेकिन अंडा खाते हैं। आपको मैंने अंडे का बिजनेस बताया दोस्तों, आप अंडे की आमलेट वगैरह बना सकते हो, अंडे उबाल कर दे सकते हो, जो ब्रेड होते हैं अंडा ब्रेड हो सकता है, यानी आप बना दीजिए। और हमारा ये मैं नॉर्मल बता रहा हूँ मेरे भाई, ये काम इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखिए ये खाने वाले लोग बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आइटम ऐसा है कि इस समय सर्दी का समय चल रहा है, इस समय ज्यादा बिकेगा, क्योंकि दोस्तों सीजनेबल प्रोडक्ट है ना। मैं आपको सीजनेबल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका मुनाफा ज्यादा होने वाला है दोस्तों। एक होता है 12 महीने का काम, तो देख लेना उसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होता है ना। जब सर्दी के समय, जैसे मान लीजिए सर्दी का मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया, सर्दी में बिकेगा तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे गर्मी का प्रोडक्ट आपको बता दिया, मान लीजिए अभी गर्मी आएगी, तो इस तरीके से सीजनेबल प्रोडक्ट होता है। जैसे गर्मी के समय, बरसात के समय बरसात का, सर्दी के समय में सामान बेच सकते हो, तो वहां भी प्रॉफिट ज्यादा होता है। कुल मिला के जो सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट होता है, उस सीजन के हिसाब से उसमें मार्जिन ज्यादा होता है। अब जैसे कंबल का बिजनेस है तो बहुत अच्छा खासा चलता है। तो ऐसे ही दोस्तों इस समय देखिए, सबसे पहले आपके पास पूंजी कम है तो सबसे पहले समय देखिए कि समय क्या चल रहा है, सबसे पहले समय पे गौर कीजिए, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग जो आप अपना बिजनेस कीजिए। अंडे का बिजनेस आप कर सकते हो मेरे भाई, आप 2000 5000 से इसको शुरुआत कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो दोस्तों। इसमें यकीन मानिए, जो अंडा उबला हुआ होता है मेरे भाई 15 रुपए 20 रुपए में बेचता है। आप सोचिए 15 रुपए 20 रुपए में, जबकि आता कितने में का, 6 या 7 रुपए का आता है। उबाल कर सिर्फ चटनी या प्याज डालनी होती है और सीधा आपका 15 से 20 रुपए में सेल होता है, अर्थात डबल का प्रॉफिट होता है। अगर आप इस बिजनेस को कर सकते हो तो मेरे भाई शानदार बिजनेस है। आप सर्दियों में इसको शुरू कर सकते हो, 2000 5000 में शुरू कर सकते हो। अगले बिजनेस की मैं बात करता हूं मेरे भाई, जो सर्दियों में अच्छा खासा चलता है मेरे भाई, ये है पकौड़ी का बिजनेस। मेरे भाई पकौड़ी का बिजनेस मेरे भाई पकौड़ी का बिजनेस सर्दियों में बहुत अच्छा चलता है। आप समझते होंगे पकौड़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो दाल पकौड़ी होती है, आप जानते होंगे। देखिए अगर आप पकौड़ी का बिजनेस करेंगे तो पकौड़ी बिजनेस आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएंगे, पैसा बना पाएंगे। मैंने देखा है, तो मैं गांव के बाजार में जाता हूं, वहां पर क्या होता है दोस्तों, जो लाल वाली पकौड़ी होती है ना, एक व्यक्ति बेच रहा था 30 का आधा किलो, जो वैसे बेसन पकौड़ी होती है वो 40 का आधा किलो। तो इस तरीके से अगर लाल पकौड़ी नहीं बनाना आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, फिर कोई व्यक्ति बनाता है, आपके गांव में रहता है, देख लीजिए कौन किस तरीके से बनाता है, वहां से सीख लीजिए। 15 दिन 1 महीने में बेसन की पकौड़ी हर तरह का व्यक्ति बना सकता है, लेकिन ये लाल वाली पकौड़ी की डिमांड सर्दी में ज्यादा होती है। आप इस तरीके से बेचिए दोस्तों, पकौड़ी बनाकर आप कुछ नहीं करते हो तो सिर्फ पकौड़ी बनाना सीख जाएंगे दोस्तों। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें तेल चाहिए होगा, बेसन चाहिए होगा। लाल पकौड़ी के लिए शायद आपको आटे की जरूरत पड़ी, आलू, बस यही चीजें चाहिए, काटना और बनाना और तलना। इस तरीके से आप पकौड़ी बना सकते हो। नॉर्मल सा सिंपल सा तरीका, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आपको टाइम थोड़ा बहुत लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, बहुत आसानी से सीख जाएंगे दोस्तों, बनाने लग जाएंगे दोस्तों। आप समझ लीजिए, इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। मैं आपको ये नहीं कि मैं आपको समय देना होगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको काफी टर्म जो आपको लंबा समय लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप इस बिजनेस को कर सकते हो 5 दिन में, 2 दिन में, सप्ताह में, 2 सप्ताह में आप इससे सीख सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप इससे निकाल सकते हो दोस्तों। अगले बिजनेस की बात करूं तो मेरे भाई साथियों, मैंने शुरुआत में बताया था कि आपको लास्ट का बिजनेस 1000 से 1500 में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया था ये आपको थोड़ी श्रम को भूल जाना है। अगर आप श्रम भूल जाएंगे तो दोस्तों धीरे धीरे आप, बस कुछ समय की श्रम होती है, उसके बाद जब कुछ और काम कर लेना, अभी ये कर रहे हो अगली बार दोस्तों करे, हो सकता है अगर कोई आप काम कर रहे हो धीरे दोस्तों ग्रोथ कर लो, हो सकता है इस फील्ड में आप आगे निकल जाओ ना। ऐसा नहीं कि आप जो सबसे पहले तजुर्बा है आपको क्या करना है सब। साथियों जैसे मैं आपको सीधा बता देता हूं, अपना नेक्स्ट 5वां बिजनेस है मूंगफली का बिजनेस। ये जो मूंगफली का बिजनेस होता है, इसका बहुत अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा इसमें 50% तक मार्जिन होता है मेरे भाई, 50% तक मार्जिन होता है। आप किस तरह से करना है ध्यान से समझिए दोस्तों। आप जो मूंगफली लेकर आएंगे कच्ची, इसमें आप भून लेंगे इसको, और नहीं भूनेंगे तो पहले देखिए, नहीं आता है तो आप सर्च करके देख सकते हो, इस तरीके से भूनी जाती है। फिर आपको बताया, आपके नजदीक कहीं ना कहीं मूंगफली भूनने वाले जरूर होंगे, तो उससे आप भुनवा सकते हो, उनसे आप फायदा उठा सकते हो दोस्तों। जब आप मूंगफली कच्ची लेकर आएंगे तो आपको ज्यादा सस्ती मिलेगी, और ज्यादा सस्ती आपको मेरे भाई 50 से 60 रुपए किलो मिल जाएगी, लास्ट आपको 80 किलो रुपए मिल सकती है। अब इसे भूनकर सीधे आप 150 रुपए किलो, 160 रुपए किलो आसानी से मूंगफली सेल कर सकते हो। और अच्छी वाली मूंगफली की बात बता रहा हूँ, ए ग्रेड वाली की, अच्छी वाली मूंगफली कच्ची लेकर आएंगे 60 70 80 रुपए किलो मिल जाएंगे आपको। अन्यथा मीडियम लेकर आएंगे तो और सस्ती मिल जाएंगी मेरे भाई। 2-3 कैटेगरी होती है, और लो कैटेगरी की और सस्ती मिल जाएगी, लेकिन मीडियम वाली की बात कर रहा हूँ, जो आपको मेरे भाई 70-80 रुपए किलो मिल जाएगी। अगर दोस्तों 150 रुपए किलो इसको बेचते हो तो क्या होगा, इसमें आपको
मूंगफली भूननी होगी। अगर आप भूनना जानते हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीख जाइए, बहुत आसानी से सीख सकते हो दोस्तों। इस बिजनेस को कर सकते हो और इससे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। आप रोड के किनारे त्रिपाल बिछाकर, पन्नी बिछाकर एक थोड़ी सी जगह बना लीजिए भूनने की। आपने देखा होगा दोस्तों रोड के किनारे किस तरीके से शहर में होगा, आपने किस तरीके से एक खड्डा खोद लेते हैं और नीचे बस ये क्या होता है दोस्तों, उन्हें लकड़ी लानी होती है, लकड़ी लगाकर ऊपर जो कढ़ाई रखनी होती है, नमक में भून सकते हो, चाहे तो आप रेत में भून सकते हो। नॉर्मल सा तरीका बता रहा हूं मैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। अन्यथा दोस्तों नमक में भूनेंगे तो आप और भी अच्छा होगा, नहीं तो आप ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रेत में भून रहे हो। देखिए दोस्तों, हो सकता है देखा होगा मूंगफली वगैरह जो खाते हैं उनके मुंह में नमक आ जाता है, नहीं तो वजह से मूंगफली में रेत पहुंच जाता है, तो आदमी फिर खाना पसंद नहीं करता। अगर आप नमक रखेंगे तो उसमें नमक से अगर भूनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। क्योंकि जब कस्टमर आपके पास ज्यादा बढ़ेंगे तो आपकी सेल भी ज्यादा बढ़ेगी। और आप चीजों को भी ध्यान रखिए, आपको शुरुआत में कस्टमर बेस बनाना है। कुल मिला के एक मूंगफली का ऐसा धंधा है, आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। दोस्तों मैंने 5 बिजनेस आपको बता दिए, 5 में से कौन सा बिजनेस करना चाहते हो कमेंट करके आप जरूर बताना। और दोस्तों लागत भी बता दी, नॉर्मल लागत आप इसमें शुरू कर सकते हो और बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हो, 5000 से शुरू कर सकते हो। और जो मैंने लास्ट वाला बिजनेस आइडिया बताया था, आप कम से कम मेरे भाई उसको 1000-1500 में आप शुरू कर सकते हो। और नॉर्मल सा बता रहा हूँ, आराम से आप शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो एक बार प्लीज कमेंट करके बताना। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और लाइक कर देना। यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।